हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। बीजेपी के खोखले वादों ने पहुंचाया है जम्मू कश्मीर को गुर्बत में दूसरे नंबर पर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल का इल्जाम, कहा झूठ पर मबनी बीजेपी की सियासत का लोग देंगे जवाब। जम्मू कश्मीर को कई मसाइल दरपेश, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा हमारी शनाख्त पर है हमला, बड़े मकसद के लिए हुए थे मुत्तहिद, बदकिस्मती से बना रहे हैं एक दूसरे को ही निशाना। समाजी और सियासी कारकुन रफीक पंडित हुए पीडीपी में शामिल। डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफात की तरदीद, कहा जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की इत्तेहादी जमातों के दरमियान कोई दरार नहीं, कहा सिर्फ झूठ फैलाती है बीजेपी। अपोजिशन कैंपों में जो हो रहा है उससे पार्टी को नहीं है कोई गर्ज, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल का बयान, कहा पहले दिन से ही सिर्फ फोटोशूट के लिए बनाया गया था इंडिया अलायंस, दोनों यूटीज की सभी सीटों पर पार्टी की जीत का दावा। उमर अब्दुल्ला ने उठाया बीजेपी के साथ वजीर की हैसियत से इक़्तिदार का लुत्फ, गुलाम नबी आज़ाद का बयान, कहा दहशतगर्दी ने पहुंचाया जम्मू कश्मीर की बुनियाद को नुकसान, सियासतदानों ने किए फायदे के लिए नौजवानों का इस्तेसाल, खोखले वादों के बजाय तरक्की चाहते हैं नौजवान। सजाद गनी लोन की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर शदीद तनकीद, कहा इन जमातों को नहीं था दफा 370 के जाने का कोई गम, लोगों को कर रहे थे गुमराह, पार्लियामेंट में उनके नुमाइंदों ने नहीं किया कश्मीरियों के मफादात का दिफा। जम्मू कश्मीर की आवाम को आज तक दिखाए गए आज़ादी के झूठे ख्वाब, अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का बयान, कहा आज़ादी वो है जब गुर्बत खत्म हो जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी की शदीद तनकीद। लेह एपिक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुतालबात के हक में तुलबा का एहतजाज, लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से दिल्ली में भूख हड़ताल, कहा लद्दाख के मुनफरिद रंग और आबादी को बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत। पॉलीटेक्निक कॉलेज करगिल और एनआईटी लेह में ट्रेनिंग कम इम्तहानी मरकज का संग बुनियाद, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने रखा वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद, लद्दाख के लिए कई दीगर प्रोजेक्ट्स का भी रखा गया संग बुनियाद, लेह में एक तकरीब का एहतमाम। ज़ैनगीर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से सयाहत और वाटर स्पोर्ट्स को फरोग देने की कोशिश, बोट रेस का किया गया है इनकाद, कई आला ओहदेदार थे मौजूद, 40 अफराद ने लिया रेस में हिस्सा, ऐसे मजीद इक़दामात की जरूरत पर दिया गया जोर। नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने की पहल, शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांदीपुरा में एक तकरीब का इनकाद, फौज, सीआरपीएफ और पुलिस के अफसरान ने भी की शिरकत। पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल ने बानिहाल में वर्करों की एक मीटिंग से खिताब किया, कई सियासी जमातों के कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। वक़ार रसूल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों ने जम्मू कश्मीर को गुर्बत में दूसरे नंबर पर पहुंचाया है, बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी मुलाजमीन को हरासा करने का सिलसिला उरूज पर है। उन्होंने कहा कि आम लोगों और सरकारी मुलाजमीन को जबरदस्ती रैलियों में लिया जा रहा है और झूठ की तशहीर की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडियन अलायंस के उम्मीदवार जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम 6 निशस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी की झूठ पर मबनी सियासत का जवाब देंगे। दरबार मुंह यहाँ का खत्म किया गया, यहाँ लोगों को घर घर स्मार्ट मीटर लगाए गए, बिजली की बिलें जो है वो बढ़ाई गई, राशन की किल्लत जो है बहुत ज़्यादा लोगों को है। लोगों को उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, डेली वेजरों को परमानेंट करेंगे, यहाँ का केसीसी लोन माफ़ होगा, यहाँ की स्टेट को वापस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी इससे बैकफुट पे आ गई है। लोग जो हैं ज़बरदस्ती बीजेपी की रैलियों में लिए जा रहे हैं, खासकर मुलाजिम, डीलर, नंबरदार, चौकीदार, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, पुलिस वालों को सिविल में और पूरी ताकत से झूठी फैब्रिकेटेड रैलियां जो हैं बनाई जा रही है। और मुझे यकीन है आने वाले दिनों में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार मरकज़ में बनेगी, एक इनकलाब बर्पा होगा और इंडिया अलायंस जो है 6 की 6 सीटें लद्दाख लेके जो है स्वीप करेगी। इसलिए हम आपने देखा
एक शॉर्ट नोटिस में इतनी भीड़ यहाँ पर पड़ी। आने वाले वक्त में यहाँ बहुत बड़े बड़े जलसे जो है कांग्रेस पार्टी के होंगे। ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे होते, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। तो यही हम चाहते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े। पीपल्स डेमोक्रेटिक की तरफ से श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड इंस्पेक्टर और सियासी समाजी कारकुन मोहम्मद रफीक पंडित ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस बार न तो वो कोई सियासी दंगल चाहते हैं और ना ही ऐसी किसी चीज़ के हक में है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त बहुत से सुलगते हुए मसाइल का सामना कर रहे हैं, उनमें सबसे अहम हमारी शिनाख्त पर हमला है। मुफ्ती ने कहा कि इसका हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक बड़े मकसद के लिए मुत्तहिद हुए, लेकिन बदकिस्मती से ये सूरत हाल आ गई है कि हम एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी हमेशा लोगों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। कम से कम पीडीपी की तरफ से कोई दंगल का इरादा नहीं है। हम चाहते हैं क्या लुक वनकस मुसीबत में, लुक तकलीफ लुक तावनस लगे। अजीज मे लड़ाई अम खतर कि कुर्सी दी तो मे फटाफट क्या मे सड़क तो कोच बनावन। अजीज मे लड़ाई अम खतर कि यम हालात वनकस पैदा मे बासान सह गाँव तथ गाँवस मज कह गर यमन न रिश्तेदार बच्चे क्या नत क्या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलन मज बंद प्रसन वोल कहीं वकील बनान वनकस। अस करे कोशिश, मे करे कोशिश, अस पको सारी इकवट। अस गस खुदा दी नजर छल छांगर गसन कह, चाहे 2019 ब्रोट हो 2019 पत यन पे जेल मज जल त्रो। मे कर वारिया कोशिश अस गई सारी इकवट पकन। पत सीट अख ज्यादा गछा होर या योर गछा सो सवाल कह। इलेक्शन जेनुन तो हारुन यह बड़ कथा आसान कह, मगर आवाज हावन अस तिमन। अस सारी कशर वनकस इकवट जम्मू कश्मीर लुक। अस करो तह तुझ अजाब करान, अस करो जमहूरी तरीकस पे तुहद मुकाबल कर। मगर बदकिस्मती गई तथ मज बस यसान तथ मज गसन कह क्या मोन इराद कंस पे इल्जाम तराशी कर कह। अस जम्मू कश्मीर वनकस मुसीबत मज बचावन कड़न, अस मुकाबल कर। ये दरियावस मज कंस दक दी पे दपन बह फट वो क्या बन ना पे नर जंग वाजन पे क्रख दी सही क्रख तम नर जंग वाजन खतर वनकस खड़ा। हमारा एम यही है कि लोगों की खिदमत होनी चाहिए, लोगों के मसाइल हल हों। पीडीपी तो एक आवाज़ बनकर उभरी है ना 2019 के बाद। आज तक 2019 के बाद आपको पता है जो सानिया हुआ, जो जमहूरी हुकूक सलब किए गए, उसमें सिर्फ और सिर्फ महबूबा जी ही आगे आई जिसने लोगों की आवाज़ उठाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने एनसी और पीडीपी के दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफात की खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ मीडिया की तख्लीक है और जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की इत्तेहादी जमातों के दरमियान कोई दरार नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि एनसी पहले ही कश्मीर की 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुकी है। उन्होंने ये कहते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा कि ये पार्टी सिर्फ झूठ फैलाती है। वो जो बाकी तंजीमें हैं उनके साथ हम राब्ते में हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी उनसे कहूँगा। तो 3 सीटों पे आप कंटेस्ट करेंगे, अगर पीडीपी भी अपना कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा करती है तो वो स्पष्ट हो गया है। अब क्या चाहिए आपको, स्पष्ट हो गया है। उमर अब्दुल्ला हमारे नायब सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, दोनों ने कहा है ये जो 3 सीटें हैं वैली की हम ले लेंगे, बाकी 3 जैसे हुआ है माजी में बाकी जमातों के साथ बात करके हो जाएंगी। खुली छोड़ी ना। जो बयानबाजी आ रही है पीडीपी नेताओं की, उनका कहना है कि सीट शेयरिंग पे उनको भी पीडीपी को भी जो शेयर चाहिए था वो नहीं दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ। तो पिछले इलेक्शन में हमने 3 सीटें नहीं ली, क्या हम पीछे ही चलें, आगे न चलें? हम तो उसी पे हैं जो माजी में जो पीछे हुआ है, हम कोई नई सीट नहीं मांग रहे। बीजेपी का कहना है कि अब उनके लिए जो रास्ता है वो साफ है, क्योंकि अब जिस तरह से पीएजीडी में जो टूट आई है उसकी वजह से उनको फ़ायदा मिलेगा। वो अपना काम संभालें, हम अपना काम संभालेंगे। ये सियासत है, पॉलिटिक्स है। वो अपने तरीके से जो करना है, हम अपने तरीके से जो करना है, आवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हम वही कदम उठाएंगे। अगर आवाम की ख्वाहिश है ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, तो वो आवाम की ख्वाहिशात सबसे अफजल हैं।
हम किसी और जमात के मातहत नहीं, हम लोगों के मातहत हैं, जो वो कहेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिज़्ब इख्तिलाफ के कैंपों में जो कुछ हो रहा है उससे उनकी पार्टी को कोई गर्ज नहीं। उन्होंने कहा कि पहले दिन से इंडिया अलायंस को सिर्फ फोटोशूट के लिए बनाया गया था, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं था। उन्होंने इल्जामात की भी तरदीद की है कि बीजेपी अपोजिशन की सफ़ों में तकसीम पैदा करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। कौल ने कहा कि उनकी पार्टी के रहनुमा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम से मुलाकात करेंगे और बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए दबाव डालेंगे। उद्देश्य केवल एक ही है कि हम सारे अधिक से अधिक लोगों से सुझाव ले लेंगे कि हमारा संकल्प पत्र, हमारा मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए। हमने एक सुझाव पत्रक भी इसमें साथ रखा है, वो उस पत्रक पर भी लिख सकता है, अलग कागज पर भी लिख सकता है और उस सुझाव को वो वहां डिब्बे हैं उस डिब्बे में डालेगा। ऐसे सारे जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और तीनों कश्मीर के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिसमें रजौरी पुंछ भी है, उस तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से हम सुझाव ले लेंगे। सुझाव एकत्रित करके ये सुझाव यहाँ की जो हमारी संकल्प पत्र की कमेटी है वो उसको वेट करेगी और वहां से उन सब को जो है वो केंद्र की जो सुझाव संकल्प पत्र की कमेटी है उस कमेटी तक ये सुझाव पहुंचाए जाए। सियासी हालात की अगर हम बात करें तो आज से 2 महीने 3 महीने तक लगता था या कुछ दिनों तक लगता था कि आपके खिलाफ अपोजिशन है, इंडिया ब्लॉक है। अब जो वहां पे हो रहा है, आपको लगता है कि ये होना ही था? आप पहले से ये कह रहे थे? नहीं, वो तो जो हमने कहा था कि भाई वो जो इंडिया ब्लॉक था वो तो एक फोटो सेशन की उन्होंने किया था, वो फोटो सेशन चलता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब भी आगे बढ़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी अब भी आगे बढ़ रही है। हमारी जीत तो निश्चित है, लेकिन हम इस बार जो जीतेंगे वो अधिक मार्जिन के साथ हमने जीतना है। हर बूथ पर हमने 370 वोट बढ़ाने हैं। हम चुनाव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और चुनाव को हम उसी प्रकार से लड़ेंगे। ये हमारा मानना है कि हम चुनाव में कोई भी ऐसा मानेंगे नहीं कि हम जीते हुए हैं। कहूंगा कि क्या आगे चल के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम परसों यहाँ पहुंच रही है, ऐसी भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि असेंबली इलेक्शंस भी, लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, जो भी होगा हम सबके लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन यहाँ आ रहा है, श्रीनगर आ रहा है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को तय किया है, सरकार को भेजे हैं इलेक्शन ऑफिस को नाम, उनकी निमंत्रण भी आ गया है। हमारे लोग वहां जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। और जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने हैदरपुरा श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया। पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद की मौजूदगी में एक मुमताज़ शिया रहनुमा आगा सईद रिजवी ने DPAP में शमूलियत इख्तियार की है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद ने भी DPAP में शमूलियत इख्तियार की। ये पूछे जाने पर कि क्या जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात में मोदी लहर का कोई असर पड़ेगा, आज़ाद ने कहा कि उन्हें यहाँ की आबादी और लोगों के जायके की वजह से ऐसा नहीं लगता कि हाँ, इस बार सख्त मुकाबला ज़रूर होगा। उन्होंने ये कहते हुए उमर अब्दुल्ला पर भी हमला किया कि उमर अब्दुल्ला ही थे जिन्होंने बीजेपी के साथ उनके वजीर की हैसियत से इक़्तिदार का लुत्फ़ उठाया। आज़ाद ने कहा कि इसलिए उन्हें बी टीम कहते हुए उमर को अपने आप को देखना चाहिए। आज़ाद ने कहा कि उन्होंने अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही उसका सिला मिलेगा। आम तौर पर पब्लिक मीटिंग्स में कहता हूं कि शायद 10 साल पहले तक हमारी रियासत की एक पार्टी कह सकती थी कि हमें मौका नहीं मिला, लेकिन आज मैं वसूख से कह सकता हूं जितनी सियासी पार्टियां हैं, नेशनल, रीजनल, सबको हुकूमत करने का मौका मिला, सबको A to Z। अब लोगों के लिए फैसला करना बहुत आसान है। अब लोग ही नहीं फैसला कर पाएंगे तो उसको मैं क्या कहूं। अब सबको देखना है, तराजू में डालना है कि किसने उसकी खिदमत की सिंसियरली, धोखा किसने दिया, झूठ किसने बोला, झूठे स्लोगन्स किसने बोले, एक्सप्लॉइटेशन किसने की, किसने कितना रूल किया और कितने रूल में क्या काम किया। तो ये लोगों को फैसला करना हमें आवाम पर छोड़ता हूं। और जो हमको बी टीम कहते हैं वो A टीम में रह चुके हैं, मंत्री भी और चीफ मिनिस्टर भी। और शुरुआत
बड़ी सरकार ने की है और एक लीडर ने तो शुरुआती वहीं से की है। देखो, जम्मू कश्मीर एक अलग है हमारे मुल्क की दूसरी रियासतों से। यहाँ का ये कहना कि किसका इम्पैक्ट एक पार्टी का होगा वो मुश्किल है कहना, क्योंकि हमारी आबादी उस तरह की है, कंपोजिशन इसकी इस तरह की है, तो ये कहना नामुमकिन है कि किसी की एक की वे हो। सर, इलेक्शन कमीशन का एक्सपेक्टेड विजिट है 12 तारीख से। कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में जाता है जहां इलेक्शन होता है। जी, बेसिकली मैं पहले अपनी पार्टी में था, तो तकरीबन 6 महीने पहले मैंने उसमें रिजाइन किया था, क्योंकि शख्सियत देख के मैंने रिजाइन किया था, और आज मैंने शख्सियत देख के ही मैंने ज्वाइन किया है। और बेसिकली जब शख्सियत को देखा जाए तो उसमें पहचानने में आसानी हो जाती है, और आज़ाद साहब ऐसी शख्सियत हैं कि जिसकी कश्मीर को ज़रूरत है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन जमातों को दफा 370 के जाने का कोई गम नहीं था, बल्कि वो अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे थे और उनकी पेशगोई सही साबित हुई है। उन्होंने पीडीपी के खिलाफ उमर अब्दुल्ला के तबसरे पर कहा कि उमर अब्दुल्ला ने भी इलेक्शन में कोई तीर नहीं मारा। लोन का कहना था कि इन जमातों के अराकीन ने कभी भी पार्लियामेंट में कश्मीर का दिफा नहीं किया, बल्कि वो हर बार तमाशा देखते रहे। उन्होंने कहा कि अवाम ने इस बार सज्जाद लोन को मौका दिया तो लोग देखेंगे कि अवामी मफादात का दिफा कैसे किया जाता है। जल्द ही इलेक्शन से पहले ही जो मैंने डिसीजन लिया था उसकी तस्दीक हुई कि वो एक सही डिसीजन था, कि ये लोग वहाँ एटलीस्ट कश्मीरियों के लिए नहीं बैठे थे, ये लोग एटलीस्ट 370 के लिए नहीं बैठे थे। वरना आप भी मुझे बता दें क्या था अगर उमर साहब देते एक सीट, ये कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन उमर साहब को मैं एक बोलना चाहता हूँ कि जो एरोगेंस वो दिखाते हैं कि मैं पहले नंबर पर आया, मैं पहले नंबर पर आया, उमर साहब को पता होनी चाहिए कि 15 या 16 लाख वोट में से उसने 40,000 लिए हैं। वो भी कोई बड़ी तोप नहीं थी उमर साहब, उसने भी 40,000 वोट लिए हैं, और शायद मैडम ने कोई 5,000 8,000 उसे कम लिए थे। तो जो एरोगेंस वो दिखा रहे हैं, तो मेरा दिल किया बोलने का, तो इसलिए बोल दिया कि उतनी बड़ी तोप वो भी नहीं है। वो उस इलेक्शन में जीते हैं जिसमें 95% लोगों ने बाइक। वागोरा क्रीरी के तुलगाम में अपनी पार्टी का जलसा मुनक्किद हो और अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी, नायब सदर गुलाम हसन मीर और दीगर लीडरान ने शिरकत की। काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को आज तक आज़ादी के झूठे ख्वाब दिखाए गए। उन्होंने कहा कि आज़ादी वो है जब यहाँ की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, यहाँ की आवाम की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अता बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ धोखे के अलावा किया क्या। बुखारी ने कहा कि पार्लियामेंट में अब की बार ऐसे नुमाइंदों का भेजना है जो अवाम की बात करें। अपनी पार्टी 4 साल से मैदान में ही और हम हर दिन तैयार हैं इलेक्शन के लिए, इसलिए क्योंकि हमारे लोगों को हुकूमत चाहिए। हमें कोई हुकूमत की जरूरत नहीं है, लोगों को हुकूमत चाहिए, हम इसलिए तैयार हैं। न 370 कोई बचा सकता है दिल्ली के पार्लियामेंट में जा के, और न 35 से कोई ला सकता है दिल्ली के पार्लियामेंट से, क्योंकि जिनको हमने पार्लियामेंट भेजा था बचाने के लिए वो तो नाकाम होके आए। जो लोग नाकाम होके आए, हमें इंश्योर करना है कि उन लोगों को दोबारा मौका ना मिले, उन जमातों को दोबारा मौका ना मिले। क्यों? उन्होंने हमारे सीने में छुरा घूंपा, हमसे वोट लेके उन्होंने वहाँ बात भी नहीं की। ये एक पहला मिशन होगा। नंबर 2, हम वहाँ जो पार्लियामेंट का ऐवान है और डेमोक्रेसी का टेंपल माना जाता है, वहाँ ऐसी डिबेट्स और ऐसे इशू रेज करें जिससे हमारे लोगों का फ़ायदा हो, जो हमारे लोगों को कंसर्न हो। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर की बुनियाद को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदानों ने अपने सियासी फायदे के लिए कश्मीरी नौजवानों का इस्तेसाल किया, इसकी वजह से दहशतगर्दी फूट पड़ी। उन्होंने कहा कि अब कोई भी कश्मीरी नौजवानों का इस्तेसाल नहीं करेगा क्योंकि वो खोखले वादों के बजाय सिर्फ तरक्की चाहते हैं। आज़ाद कोकरनाग में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। GM सरूरी, सलमान निजामी, हारून चौधरी और दीगर भी मौजूद थे। लीडरों के वहां के आवाम के साथ हमारा मुल्क बहुत आगे गया, लेकिन दहशतगर्दी की वजह से हमारी रियासत बहुत पीछे चली गई। और न सिर्फ पीछे चली गई बल्कि हजारों नौजवान शहीद हुए, हजारों हमारी बेटियां, बहु बेटियां बेवा हो गई, हमारे हजारों बुजुर्ग अपने लख्त जिगर खो गए। तो इस तरह से हमारा जानी नुकसान, माली नुकसान, मकानों का नुकसान और तजारत का नुकसान, इसका इजाला शायद कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दोबारा हमारे जज्बात को फिर उस तरह से उभारने की कोशिश देखी। ये कुछ शरपसंद अनासिर थे जो बाहर के थे, लेकिन हमारे भी कुछ उसमें लीडरान मौजूद थे जो हमेशा वोट लेने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, MLA बनने के लिए जो लोगों के जज्बात से खेलते थे। कभी उनको आजादी की बात बोलते थे, कभी ऑटोनॉमी की बात बोलते थे, कभी खुद मुख्तारी की बात करते थे। और जो हमारे बेचारे भोले भाले कश्मीरी भाई थे वो उसको सच समझते थे, लेकिन हकीकत। गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के सियासतदानों पर आर्टिकल 370 के तहफ़्फ़ुज़ में उनकी आवाज़ का साथ न देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने यहाँ के सियासतदानों पर आर्टिकल 370 के लिए आवाज़ उठाने के बजाय जेल को तरजीह देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब की तरह जम्मू कश्मीर में भी तरक्की और खुशहाली का दौर आएगा। पंजाब बहुत आगे चला गया, पंजाब में तरक्की की, पंजाब में इंडस्ट्रियां लगी, पंजाब में फैक्ट्रियां लगी, पंजाब में हरियाली आज पूरी दुनिया में, और आज हमें भी पंजाब का अनाज मिलता है। मुल्क के और दुनिया में भी आज बहुत सारे ममालिक जहां इस तरह से सियासतदान वहां की तबाही और बर्बादी का आलम बरपा हुआ, इसलिए हमने आइंदा इस तरह हमारी रियासत में कोई भी लख्त जिगर, कोई भी बच्चा, कोई भी नौजवान, कोई भी बच्ची बेवा न हो, कोई भी वालिद, कोई भी वालिदा अपने नौजवान बच्चे से महरूम न है। उसके लिए हमने सब कोशिश की। लेकिन जब 370 की बात थी तब तो बीजेपी सरकार से बता दिया हमको जेल में डालो वरना हमको शोर करना पड़ेगा, जो मर्जी है करो। अरे उसके बाद भी तो 4 साल हुए, उसके बाद भी तो तुम से जुलूस निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाले? क्योंकि नीयत नहीं है, नीयत नहीं। जब 370 हमसे छीना गया, जब स्टेट हमसे छीनी गई, मैं एक पार्लियामेंट में था कांग्रेस का, मैंने बोला, कांग्रेस मुझसे नाराज हुई तब से आज तक कि तुमने क्यों बोला, उनकी तरफ से नहीं बोला मैंने। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि उनकी जमात मजबूत है और आने वाले इंतखाबात में सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और जीत से हमकिनार होगी। हल्का इंतखाब DH पुरा में पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। रैना ने वर्करों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है और लोग उनके साथ है। बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में 5 पार्लियामेंट की सीटों पर अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी। इस समय जम्मू हो, उधमपुर हो, अनंतनाग राजौरी है, श्रीनगर है या बारामूला है, गांव गांव शहर शहर में सिर्फ आपको बीजेपी नजर आएगी और लोगों के दिल में जो हमारी हुकूमत ने गरीबों की खिदमत की है, गरीबों को मुफ्त राशन, गरीबों को मकान, गरीबों को गोल्डन कार्ड, हर शख्स को गोल्डन कार्ड,
लाडली बेटी जो गरीब परिवार की बच्चियों की शादी में 50-50 हजार, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, ये सब बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है। और आज यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के नूराबाद, तमाल, हाजीपुरा में एक जन सैलाब, एक जन समंदर यहाँ लोगों का उमड़ के आया, नौजवानों का। पीडीपी के सीनियर नायब सदर अब्दुल रहमान वीरी ने कहा कि जनूबी कश्मीर के लोग सियासी तौर पर काफ़ी हसास हैं और आने वाले इंतखाबात में पीडीपी के हक में अपना वोट देंगे। उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस में शिगाफ पड़ने से पार्टी असरअंदाज नहीं होगी। वहीं बाग कुलगाम में पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। CPIM से ताल्लुक़ रखने वाली DDC मेंबर वहीबाग गुरूबी जान ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के कई लीडर भी मौजूद थे। पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन जो लोगों के पास जाना है, जो जमहूरी निज़ाम में अहम हिस्सा होता है, इसीलिए यहाँ इलेक्शन पार्लियामेंट में होने वाला है। इंशाल्लाह लोगों के पास जाएंगे, अपील करेंगे लोगों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनूबी कश्मीर के लोग, जो साउथ कश्मीर के लोग हैं, ये तो काफ़ी बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे और सियासी तौर बेदार एरिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फैसला इनका सही होगा और ये उस नुमाइंदगी को चुनेंगे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग आए, अपने कीमती वक्त अपना छोड़ के यहाँ पर हमारे इलाके में शमूलियत की। उसके लिए हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप लोगों की। तो मैं अपनी खुशी से पीडीपी में आज मैंने ज्वाइन किया, तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैंने आज पीडीपी का दामन थाम लिया। इसलिए तहे दिल से मैं मोहम्मद अमीन डार साहब, स्पोक्सपर्सन आल जम्मू एंड कश्मीर साकिब भाई की भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैडम ने मेरे सर पे हाथ रख के ये कहा कि आप हमारी बेटी हैं, तो मैंने पीडीपी का दामन अपनी खुशी से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि गुपकार अलायंस लोगों की उमंगों और ख्वाहिशात की तर्जुमान थी, न कि वोट बैंक की सियासत के लिए प्लेटफॉर्म। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि गुपकार अलायंस लोगों की उमंगों और ख्वाहिशात की तर्जुमानी थी, न कि वोट बैंक सियासत के लिए प्लेटफॉर्म। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी सीटों से इंतखाबात लड़ने की ख्वाह है। पार्टी अवामी मफाद के लिए अपना काम कर रही है। बरजुलो जागीर कुलगाम में पार्टी की मीटिंग मुनक्किद होने के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। अब्दुल मजीद लारमी और इमरान अबीदार मौजूद थे। जो एक पीएचडी था, एक नज़रियाती इतिहाद था, वो कोई इलेक्टोरल या इंतखाबी इतिहाद नहीं था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के अवाम के हुकूक का एहतराम और उनकी जो तशक्कुस है, जम्मू कश्मीर लद्दाख की तशक्कुस और जो इंटेग्रिटी का वहदत की बात है, तो उस पर तो कारबंद है। वो तो हमारा नज़रिया है, पहले से रहा है, आज ही नहीं पहले से रहा है और उस पर आज भी कारबंद है। और हमारी किसी के खिलाफ कोई लफ्ज़ी जंग नहीं है। हमारा ये है कि हमने कहा कि हमने ये फैसला किया, हमारी क़यादत ने, कि जो 3 सीटें यहाँ की है, बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर की सीट, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी उम्मीदवार खड़े करेगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता है किसी को ताजुब होना चाहिए, किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। लेकिन महबूबा जी ने कहा कि काश एक बार फारूक साहब बोल देते तो सीट शेयरिंग पे हम ज़्यादा वो थ्रस्ट भी नहीं करते। देखिए ये जो हम ये पिछले शायद आप भी होंगे, कई प्रोग्राम्स में आप भी रहे होंगे, जब मैंने ये कहा, और मैं जो मेरी से ज़्यादा सीनियर क़यादत है, ये बार बार हम कहते रहे हैं कि ये जो 3 सीटें या जो हर जगह एक उसूल अपनाया जाता है वो कि ये हमारे पास है। तो हम यहाँ पर आवाम ने यहाँ एतमाद दिया है 2019 के इलेक्शन में, तो हम यहाँ पर अपने उम्मीदवार जो पार्टी है, अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ये कोई छुपी छुपी बात नहीं है, ये तो हम मंजर आम पर पिछले कई महीनों से थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम के तहत ज़िला पुलवामा के अबहामा इलाके में ज़िला सदर ग़ुलाम मुहीउद्दीन मीर की सरबराही में जलसा मुनक़्क़िद हुआ। लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। एडवोकेट बिलाल और दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। मीर ने कहा कि मौजूदा दौर में लोगों की मुश्किलात से लोग काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के लिए तैयार रहें और एनसी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है और हो सकता है कि अगर असेंबली इलेक्शन भी हो जाए, इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। लोग उससे बात कर रहे हैं कि वो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को डालें, वोट हासिल करने के लिए भी आ रहे हैं। और दूसरे जो मुश्किलात है लोगों को, क्योंकि इस वक्त गुनागुन मुश्किलात है, को यहाँ जो लोग हैं परेशान है, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे राशन का मसला हो, चाहे पीने का पानी का मसला हो, बिजली फीस का मसला हो, लोग गुनागुन मुश्किलात में इसको दो चार है। उन मुश्किलात को हम, ताकि हम उनके वो मुश्किलात सुने और जितना हमसे हो सके उनको दूर करने की कोशिश। इचगाम बडगाम में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। पार्टी ने एक गीत रिलीज़ किया। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद खुर्शीद आलम के अलावा दीगर सीनियर लीडरान मौजूद रहे। खुर्शीद आलम ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी अक्सरियत दिखाएगी। उन्होंने रिवायती सियासी जमातों पर निशाना साधा और कहा कि सजाद लोन के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। अभी तक आप देख रहे हैं महीना सवा महीना इलेक्शन में रह गया है, उसमें भी यहाँ जम्मू कश्मीर में बिलखसूस आलमी इस्लाम में माह रमज़ान का महीना सेट इन हो रहा है, तो वो महीना का बिल्कुल पॉलिटिकली बड़ा लीन रहता है। मद्दे मुकाबिल है कहाँ सजाद लोन का? किस पार्टी में अभी तक ये दम हुआ कि वो बारामूला में सजाद लोन के खिलाफ किसी शख्स को पेश करे? चेहरे नहीं मिल रहे हैं, आपस में दस्तगिरेबान हो रहे हैं। एक उम्मीद जो उन्होंने जलाई थी 5 साल 4 साल पहले कि हम मुत्तहिद होकर भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला करेंगे, आज आप देख रहे हैं जब वक्त हुकूमत का आया, जब जाती मकासद जाती अगराज का वक्त आया, तो आपस में कैसे वो दाल बांट रहे हैं जूतियों में। और क्या आपको लगता है कि आज का कश्मीरी नौजवान बेसोच है? आज इल्म है, आज सोच है, लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। सजाद गनी लोन के मुकाबले में सियासी पार्टियां, रिवायती सियासी पार्टियां अभी तक तजब्जुब में हैं कि इस शख्स के मुकाबले किसको खड़ा किया जाए। सईद मोहम्मद रफीक शाह की जानिब से बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद उन्हें रैली की सूरत में उनके आबाई गांव तहरगाम डोलीपुरा पहुंचाया गया। उन्होंने वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि पहाड़ी लोगों को आज तक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने पहाड़ी लोगों को आज़ाद किया है। शाह ने दूसरी सियासी जमातों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने आज तक पहाड़ी लोगों के साथ नाइंसाफी की। सबसे पहले मैं कई पार्टियों में नहीं गया,
मैं 1987 में एज स्टूडेंट लीडर पैंथर्स पार्टी मैंने ज्वाइन की और उसके बाद मैं 2019 तक पैंथर्स पार्टी में रहा और उसके बाद मैं 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नेशनल कांग्रेस में गया। लेकिन हमारी ये मूवमेंट चल रही थी पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट। ये जो पार्टियां भी यहाँ रही, हम उनके सामने ये मसला लेकर गए, लेकिन किसी भी पार्टी ने हमें इंसाफ नहीं दिया। ये जितनी भी सियासी जमातें थी, जो भी सियासी जमात रही है, चाहे वो किसी एक का नाम मैं नहीं लूंगा, कांग्रेस से लेकर रियासत की सारी जमातों तक हमारे साथ नाइंसाफी की है, हमारे साथ जुल्म किया है, हमारे पहाड़ी लोगों को सिर्फ वोट बैंक की मशीन बनाकर रखा है। IY और वंड जो एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके नाम पर बेवकूफ बनाया है। मामूली काम के लिए उनको ब्लैकमेल किया है। और जो भी सरकार की स्कीमें यहां पर थी, जब मैं MLC था, सरकार के साथ मेरी यही लड़ाई होती थी कि आप लोग सरकारी स्कीमों की अवेयरनेस लोगों में नहीं देते हैं। आज उन स्कीमों की अवेयरनेस लोगों में है। मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, विकसित भारत प्रोग्राम चल रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास चल रहा है और आम लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है। गरीब माँ के साथ इंसाफ हो रहा है, बेवा बहन के साथ इंसाफ हो रहा है। पहाड़ी कबीले ने के साथ वफा की बीजेपी ने, पहाड़ी कबीला बीजेपी के साथ वफा करेगा अपने वोट से, अपने सपोर्ट से। जैसा कि मैं चेयरमैन पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट और मैंने अपने साथियों के हमरा इस मूवमेंट को चलाया, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास रखा, बिलखुसूस RSS के पास रखा मैंने, और RSS की सपोर्ट के बगैर ये शेड्यूल ट्राइब होना बिल्कुल नामुमकिन था। और मैं ये गारंटी देता हूं कि हम तन मन धन वोट हर चीज से बीजेपी के साथ खड़ा है। बीजेपी की जानिब से पामपोर में नायब सदर पुलवामा मोहम्मद आसिफ गनाई की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। वर्करों पर जोर दिया गया कि वो आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन के लिए तैयार रहें। कई पंचों और सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आसिफ ने बताया कि बीजेपी अब लोगों की पसंदीदा पार्टी उभर कर सामने आ गई है। इसके लिए हमारी आज यहाँ पे पार्टी मीटिंग थी, वर्कर्स की मीटिंग थी, क्योंकि आने वाले जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने अभी अपने लोगों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करो, और जुड़ भी रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमने आज ज्वाइनिंग भी की, जिसमें एक पंच और एक सरपंच आए थे जो उंद्रसा साइड के थे, एक शारी का था जो NC से बिलोंग करते थे, पहले NC से थे, वो एक PDP से था। तो उन्होंने भी हमारे काम देख के ही भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान दिया। लोगों के काम कर रहे हैं। देखिए, हम बड़े काम तो नहीं कर सकते, मगर जितना हमसे हो सकता है छोटे छोटे काम हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं और काम लोगों के कर। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कस्बे शोपियां के टाउन हॉल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कई नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट, जुबैर अहमद और सजाद अहमद गनाई की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार की गई। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही कई स्कीमों से नौजवान मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट इसको बुलाया था, आपने जो यहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको बुलाया था, और उनके साथ हमने यही मीटिंग ली की कि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन में कैसे हम काम करें और हम कैसे कामयाब भी हो जाएंगे। तो कई अफवाहें हो रही थी यहाँ पे कि यहाँ पे कई कह रहे हैं हम बीजेपी के वो है यूथ प्रेसिडेंट है वगैरह। तो जहाँ तक हम कहेंगे कि अगर किसी में कोई गिला शिकवा हो या कोई भी कहे आपसे, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं तमाम अपने भी लीडर्स को और वर्कर्स को, अगर कोई भी कहे कि हम वहाँ यहाँ पे वो है ये है, तो सबसे पहले वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ भट्ट से रब्ता कर। लेह पिक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के हक में लद्दाखी तलबा एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक रोज़ा भूख हड़ताल की गई। एहतजाज करने वाले तलबा के मुतालबात में 6ठा शेड्यूल, स्टेटहुड, पब्लिक सर्विस कमीशन और पार्लिमानी नुमाइंदगी शामिल है।
एहतजाज करने वाले तलबा का कहना है कि लद्दाख की मुनफरिद तहजीब और तमद्दुन के साथ साथ लद्दाख की आबादी को बचाने के लिए हुकूमत को छठे शेड्यूल और स्टेटहुड फराहम करना होगा। तलबा का कहना है कि लद्दाख को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर छठे शेड्यूल की ज़रूरत है। दिल्ली में ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो मांगे हैं उसके समर्थन में यहाँ पर भूख हड़ताल देखने में आ रही है। यहाँ पर जो करगिल स्टूडेंट्स एसोसिएशन है उसकी तरफ से यहाँ पर ये एक रोजा एक दिवसीय भूख हड़ताल रखी गई है। यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो है लोग जो स्टूडेंट हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या चाहते हैं? जी सर, आप काफ़ी दिन से हमारे एपेक्स बॉडी या केडीए उन्होंने एमएचए से बात करके काफ़ी दिन हुए हैं, मतलब बात मतलब तारीख पे तारीख देते आए, तो उससे कुछ मतलब जो हम चाहते हमें नहीं मिला है। तो आज हम भी दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं या जो दिल्ली में अभी लद्दाख से कौन रहते हैं, हम एट द एंड ये हमारी मतलब हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो हम भी आज एक दिन के लिए हमने तो सेफगार्ड होगा लैंड का, और ऊपर से अभी हमारे उधर क्या कहते हैं सीट्स भी कम है, तो उसके बाद सीट्स भी थोड़े मिल जाएंगे हमें, क्योंकि अभी आजकल क्या कहते हैं टूरिज्म है, वो लद्दाख टूरिज्म प्लेस है, तो इसलिए ज़्यादातर वो फॉरेनर्स आते हैं और कल्चर वगैरह सब। अभी सरकार की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो भी सेफ गार्ड होगा हम उसके लिए सोचेंगे, उसके लिए कदम बढ़ाएंगे। लेकिन लद्दाख में भी हम देख रहे हैं वहां पर भूख हड़ताल हो रही है और आप लोग भी यहाँ पर हैं, ऐसा क्यों है? एक्चुअली जो डेट्स हमें दिए गए थे वहाँ पे यही मेंशन किया गया था कि लाइक आपको सिर्फ सेफ गार्ड्स मिलेंगे, बट ये नहीं बोला गया था कि लाइक 6 शेड्यूल के लिए हम आपको लाइक गारंटी देते हैं कि यू विल गेट 6 शेड्यूल। सो हम चाहते लाइक वी एज अ स्टूडेंट एंड लाइक वी एज अ पीपल ऑफ लद्दाख हम ये चाहते हैं कि हमें 6 शेड्यूल मिले, बिकॉज अगर 6 शेड्यूल हमें जब मिल जाता है देन वी विल गेट सो मेनी सेफ गार्ड्स ऑल्सो। नो, सिर्फ सेफ गार्ड्स अगर हमें दिया जाएगा तो that will not be enough for us। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज करगिल और एनआईटी लेह में ट्रेनिंग कम इम्तहानी मरकज़ का संग बुनियाद रखा। वजीर ने बुधमत तरक्याती मंसूबे के तहत CIBS और ड्रेजन फोटाग स्कूल ज़ंस्कार यूटी लद्दाख के लिए एकेडमिक ब्लॉक्स की बुनियाद भी रखी। ये प्रोजेक्ट्स लद्दाख के लिए 85 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया और इस मौके पर एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। EC अक़लियती अमूर गुलाम मेहदी, हायर एजुकेशन की कमिश्नर सेक्रेटरी पद्मा आंगमू, CIBS के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश रंजन और दीगर मेहमानों ने तकरीब में शिरकत की। वज़राला स्किम मरकजी वजीर किरण रिजिजू और रुकन पार्लियामेंट लद्दाख ने भी इस तकरीब में शिरकत की। तेजी में कर सकते हैं हमारे बहुत सारे। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एक हिस्टोरिक नया जो इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान, उसके अंडर लद्दाख को बाकी सब बुद्धिस्ट स्टेट से ज़्यादा फंड्स मिले 85 करोड़। जो प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपने भी देखा होगा, ये 5-6 स्टेट्स को जो मिला है उनमें लद्दाख को हाईएस्ट अमाउंट मिला है। ये सारा प्रोजेक्ट मेनली CIBS का है। CIBS का जो मेन कैंपस है ले में और ज़ंस्कार में जो इनके स्कूल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें कुछ स्किल के प्रोग्राम्स भी हैं एज़ पर VC। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को एक बहुत ही ग्रैटिट्यूड हम सब की तरफ से, लद्दाख की तरफ से, कि इतना बड़ा अमाउंट सैंक्शन किया है और ये प्रमोट करेगा बुद्धिस्ट स्टडीज़ को। जैसा मिनिस्टर ने आज बोला, बुद्धिस्ट मैनूस्क्रिप्ट्स जो हमारे ओल्ड मैनूस्क्रिप्ट्स है और गोम्पा स्कूल्स उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि आपके आगे कोई प्रोजेक्ट है वो भेजें। तो मैंने VC साहब से CIBS से रिक्वेस्ट किया है कि आगे हम लोग एक अच्छा सा डिटेल प्रोजेक्ट बनाए अगले सालों के लिए भी। ये जो अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जो हमारे को 2 प्रपोजल जो हमारा अप्रूव किया गया, इसके लिए पूरा CIBS और पूरा लद्दाख और पूरी बौद्ध जनता जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रति, विशेष करके स्मृति ईरानी जी के प्रति जो है माननीय मंत्री, उनके प्रति आभार व्यक्त करता है और ये उम्मीद रखता है कि इसी तरह का सहयोग हमारे को और सारे हिमालय के बौद्ध वासियों को
उनके मंत्रालय की तरफ से मिलता रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हम लोग भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं आदरणीय मंत्री जी को कि हम लोग भी जो भी वो चाहती हैं उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।